नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। आज बात करेंगे मिशन बंगाल की। मिशन बंगाल पर आज पीएम मोदी पहुंच रहे हैं। 2 बजे उनकी मेगा रैली है, लेकिन इसके पहले सुपरस्टार रहे मिथुन चक्रवर्ती आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ये तस्वीर आप देखिए, बीजेपी में मिथुन चक्रवर्ती शामिल हुए अब से कुछ देर पहले। माना जा रहा है कि पीएम मोदी जब मंच पर पहुंचेंगे तो मिथुन चक्रवर्ती उनका स्वागत करेंगे और इसके पहले मिथुन चक्रवर्ती यहां पर लोगों को भी संबोधित कर सकते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले मिथुन चक्रवर्ती का बीजेपी में शामिल होना, ये कहा जाए अभिनेता से नेता मिथुन चक्रवर्ती जिस तरह से बन रहे हैं, देखने वाली बात है कि ये प्रभाव लोगों पर किस तरह से पड़ेगा। क्या मिथुन चक्रवर्ती का जो स्टारडम है वो यहाँ पर वो मैजिक, वो कमाल भी दिखा पाएगा। लेकिन बहरहाल बीजेपी में शामिल हो चुके हैं मिथुन चक्रवर्ती। आज 2 बजे पीएम मोदी मेगा रैली करेंगे और ब्रिगेड ग्राउंड, कोलकाता का वो ब्रिगेड ग्राउंड जो अपने आप में बहुत अहमियत रखता है, ऐतिहासिक है, वहां पर 10 लाख से ज्यादा की संख्या में लोगों का पहुंचने का अनुमान बीजेपी जता रही है और लगातार कोशिशें, जो तैयारियां हैं वो बड़े स्तर पर की गई। अलग अलग रंग इस दौरान नजर आए। फिलहाल बीजेपी के मंच पर मिथुन चक्रवर्ती और बीजेपी, बंगाल बीजेपी के तमाम नेता, इसके पहले कल मिथुन चक्रवर्ती पहले ही मुलाकात कर आए थे कैलाश विजयवर्गीय से और आज उसी के बाद से तमाम जो कयास हैं वो और भी ज्यादा जोर पकड़ रहे थे और अब वो तमाम कयास पीछे हट चुके हैं। तस्वीर स्पष्ट हो चुकी है और हजारों की संख्या में मौजूद लोगों के बीच में मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी में शामिल हो गए। बंगाल बीजेपी के तमाम नेता थे और देखिए बीजेपी का झंडा हाथ में उठाते हुए मिथुन चक्रवर्ती को आप यहाँ पर देख रहे हैं। जय मां दुर्गा, जय मां काली, खत्म करो এই অত্যাচারী। জয় মা দুর্গা, জয় মা কালী, এই তৃণমূলের যে অপশাসন, এত অত্যাচার, সেই জন্য আমরা প্রার্থনা করছি মা দুর্গার কাছে, মা কালীর কাছে, জয় মা দুর্গা, জয় মা কালী, খতম করো এই তৃণমূলের অত্যাচারী। আমরা জানি तो हुंकार भरी जा रही है और यहाँ पर बीजेपी के जो तमाम नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद है। बंगाल बीजेपी के जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की। साक्षी होते हैं तो बंगाल में जय श्री राम की गूंज इस चुनाव में तो जरूर नजर आ रही है और ये तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मेरे साथ में वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह साहब मेरे साथ में हैं। एनके सिंह साहब, जिस तरह से मिथुन चक्रवर्ती, भाई अगर बंगाल हो या हिंदी सिनेमा में एक अलग छवि रही है और वहां के सुपरस्टार रहे, अब अभिनेता से नेता की तरफ वो आगे बढ़ रहे, कदम बढ़ा रहे, क्या लगता है ये कदम बीजेपी को और कितना ज्यादा आगे बढ़ाएगा और कितना मजबूत करेगा? मिथुन दा का स्टारडम कितना काम आएगा बीजेपी के? देखिए, ये प्रतीक होते हैं और क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है, सामूहिक इफेक्ट होता है। सिर्फ एक मिथुन चक्रवर्ती के आने से नहीं, जो पूरा पिछला इतिहास देखिए पिछले 1-1.5 महीने का, तो जिस तरह ममता बनर्जी की पार्टी से लोग छोड़ के आ रहे हैं, स्टार्स आ रहे हैं, प्लेयर्स आ रहे हैं जो नेशनल प्लेयर्स हैं, तो उसका एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है। जनता में ये भरोसा पैदा होता है कि नहीं, ये मजबूत पार्टी है बीजेपी और हम इसको वोट दे सकते हैं और शायद ये सरकार बनाए। तो लगातार कोशिश बीजेपी के ये रही है कि वो ये मुतमईन कर दे जनता को कि आप घर से निकलिए, पोलिंग बूथ जाइए, वोट डालिए, बम से न डरिए और उसके बाद डालने के बाद सरकार हमारी बनेगी, पुलिस हमारी होगी। क्योंकि जिस तरह का पॉलिटिसाइजेशन है वेस्ट बंगाल में, पुलिस का और कार्यकर्ताओं का, दोनों मिलकर शोषण करते हैं वहां की जनता का, और ये आज से नहीं चल रहा है, ये करीब 40 साल हो गया। तो लिहाजा जनता, राज्य सरकार के जब चुनाव होते हैं, जब विधानसभा के चुनाव होते हैं, तो उस समय इस बात को गौर में रखती है, नजर में रखती है कि अगली सरकार कौन बना रहा है, पुलिस किसकी होगी। लिहाजा बीजेपी को बड़ी शिद्दत से इस तरह के नेताओं को लाके, इस तरह के फिल्म स्टार्स को लाके बताना है कि देखो, जब ये भरोसा हमारे ऊपर कर सकते हैं तो तुम्हें कोई डरने की जरूरत नहीं है, पुलिस हमारी होगी क्योंकि सत्ता हमारी होने जा रही। और इसीलिए 200
का टारगेट रखा है, मंचों पे कह रहे हैं कि हम 200 से ज्यादा सीटें लाएंगे। उसका सिर्फ पर्पज ये है कि जनता को मुतासिर कर सके कि आप वोट देने आइए, डरिए बिल्कुल नहीं, यही उसका पर्पज है। बिल्कुल, और ये मजबूती भी दर्शाती है सर। ये बात आपने बिल्कुल सही की कि किस तरह से यहाँ पर अब बीजेपी तो मजबूत हो रही है, लेकिन ये तस्वीर आप देखिए जरा, ये तस्वीर पीएम मोदी के कटआउट्स लेकर हाथों में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनके हाथों में बैनर पोस्टर है, बैनर पोस्टर। ये तस्वीर आप देखिए। सबसे खास बात ये कि कोलकाता का जो ब्रिगेड ग्राउंड है, वहां पर पीएम मोदी की इस रैली को लेकर तैयारियां किस तरह की हैं, एक रिपोर्ट देखिए। यहाँ लोगों का उत्साह देख रहे हैं, ये बीजेपी समर्थक हैं जो सुबह से पहुंच चुके हैं और जो गाने बजाने के साथ, अपना पूरी धुन के साथ ये लोग यहाँ बजा रहे हैं, गा रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं किस तरह से ये माहौल यहाँ बन चुका है। इसको पूरे आप देखेंगे, ये देखिए, इस पूरे माहौल में हम लगातार देख रहे हैं कि लोग अभी सुबह लगभग 6 घंटे से ज़्यादा का वक्त अभी प्रधानमंत्री मोदी के यहाँ पहुँचने से है, लेकिन यहाँ लोग लगातार आपको क्या है, हम लोग उत्तर बंग कुछ बिहार से है, कुछ बिहार से, हाँ हम लोग कुछ बिहार से है, हजारों आदमी आए हैं कुछ बिहार से। हम उत्तर बंग में टीएमसी को लोकसभा निर्वाचन में 0 कर दिया था। इस निर्वाचन में कुछ बिहार 9-0, अलीपुरद्वार 5-0, जलपाईगुड़ी 7-0, सिलीगुड़ी 4-2, उत्तर दिनाजपुर 0, दक्षिण दिनाजपुर जो मालदा में उसको कोई सीट नहीं मिला। पूरा सफाई कर दिया आपने। पूरा सफाई देखिए, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, दिलीप घोष का नेतृत्व में पूरा बांग्ला बोल दिया, मोदी बोल दिया है पश्चिम बांग्ला को सुनार बांग्ला बनाना है। आदमी सब अभी जाग गया है, सुनार बांग्ला बनाना है। पूरा विश्व। आप लोगों ने गाना बजाना शुरू कर दिया है। देखिए यहाँ किस तरह से हम लोग देख रहे हैं, पूरी तैयारी के साथ, पूरे उत्साह के साथ है लोग। आपको ये पूरे इनका एक पूरा किस तरह से यहाँ तमाम समर्थक कितने समय पहले से हम लोग देख रहे हैं गा बजा कर, पूरा बाकायदा पोस्टर बोर्ड के साथ है। तो ये पूरा इलाका है जो अभी घंटों पहले इस तरह से ये पूरे इलाके में मैदान में आपको दिखाई देगा। कहाँ से आए हैं? बांकुड़ा से है, बांकुड़ा। अच्छा, वहाँ क्या हाल है? बीजेपी का क्या हाल है आपके इलाके में? बहुत अच्छे है, बीजेपी आने वाला है बंगाल में 2021 चुनाव में। 2021 में बीजेपी अवश्य आएगा, अवश्य। मोदी जी की जिंदाबाद, जिंदाबाद। अगर आपको दिख रहा है, ये दर्शक हैं अभी ये जो रैली में शामिल होने वाले ये तमाम कार्यकर्ता उत्साह से भरे हुए हैं, अलग अलग हिस्सों से है। उत्तर बंगाल से सुबह से आना शुरू हो गया है, क्योंकि इधर के लोगों को दूर से लगभग रात भर का सफर तय करके बसों से यहाँ पहुँच रहे हैं। ये सरकार तो टीएमसी कह रही है कि भाई ये बीजेपी अल्पसंख्यकों को परेशान करेगी। नहीं, ये गलत चिंता, जो चिंता कर रहे हैं वो गलत चिंता है, क्योंकि ये महाराष्ट्र देखा नहीं, ये गुजरात देखा नहीं। वो जो उधर का जो सिचुएशन है, बंगाल में कुछ भी नहीं है। और बंगाल पहले राज किया था, पहले जो शासन था, पहले जो राजधानी था, कैपिटल था, वो बंगाल था। आज का बंगाल का हालत देखो, क्या हालत है देखो कि किस तरह से बाउल के जो आपको जिस तरह के नारे, झंडे और वो दिख रहे हैं, वो इनके उत्साह को बता रहा है। पूरे मैदान में अगर हम देख रहे हैं तो यही उत्साह की लहर दिख रही है। ये तमाम लोग बीजेपी के लोग हैं, ये तमाम लोग बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो अलग अलग, यानी ये हिस्सा जो हम देख रहे हैं ये नॉर्थ बंगाल का हिस्सा है, ये नॉर्थ बंगाल का हिस्सा है। हम लोग पूरे अलग अलग हिस्से को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप इनके उत्साह को देख रहे हैं, ये पूरी ताकत के साथ हैं। हर तरफ आपको ये दिख रहा है कि किस तरह से बीजेपी कार्यकर्ता ये मान के चल रहे हैं कि इस बार परिवर्तन होगा और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की ये रैली है, ये पूरे बंगाल को एक नई दिशा देगी। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज नेशन, ब्रिगेड ग्राउंड, कोलकाता। तो यहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ आपने देखी। मेरे सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर वहां की हर तस्वीर आपको पहुंचा रहे हैं, वो भी आपने देखा। एनके सिंह साहब मेरे साथ में। एनके सिंह साहब, जिस तरह से भीड़ हमने देखी, परिवर्तन की बात कही जा रही है, और जब भी परिवर्तन की बात होती है तो एक मास, एक बड़ी भीड़ जरूर नजर आती है। तो ये कहा जाए कि आज भले ही ये ब्रिगेड मैदान पर पीएम मोदी या फिर उनकी जो रैली इस तरह से होगी, वो कहीं ना कहीं टीएमसी की चिंता जरूर बढ़ाएगी।
जी हाँ, बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री आ रहे हैं और प्रधानमंत्री जिस शिद्दत से वहां पे रैली कर रहे हैं, जिस तरह से चुनाव लड़ा जा रहा है, जाहिर है कि डिवीजन हो गया है। पॉपुलेशन में, वोटर्स में एक जबरदस्त उत्साह है। लिहाजा मोदी के रैली में वैसे भी भीड़ होती है। स्टार प्रचारक मोदी से बड़ा तो कोई है नहीं आज। तो मेरे ख्याल से मोदी के आने पे भीड़ तो होगी ही, लेकिन जो भीड़ का उत्साह है, यह इंडिकेशन जरूर है कि बीजेपी बहुत अच्छा करने जा रही है इस चुनाव में। इसमें कोई दो राय नहीं है। कितना अच्छा करेगी, क्योंकि ममता बनर्जी एक वर्ग है। और क्यों बीजेपी इतनी शिद्दत से लड़ रही है, उसके पीछे सीधा कारण है कि पिछले 40-50 वर्षों में कोई भी ऐसी गवर्नमेंट नहीं रही है, या तो कम्युनिस्ट रहे हैं या ममता रही है 10 साल से। और नतीजा यह हुआ है कि एक वर्ग की तुष्टीकरण की पॉलिसी लगातार रही है। लिहाजा हिंदू कंसोलिडेशन वहां की पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। बीजेपी की ताज्जुब यह हो रहा है कि बीजेपी ने अभी तक इसको कैश क्यों नहीं कराया, क्योंकि 26% जहां पे माइनॉरिटी है, वहां पे जाहिर है कि कम्युनल कंसोलिडेशन जबरदस्त होगा और बीजेपी को हिंदू वोट पूरी तरह से मिलने चाहिए। लेकिन दूसरा बस यही है कि अगर वो हिंदू वोट मिलते हैं पूरी तरह से, ये लेबोरेटरी है। बीजेपी के प्रयोग की एक लेबोरेटरी है कि वेस्ट बंगाल ऐसे पोटेंशियल जगह पे वो अभी तक सत्ता में आई क्यों नहीं। इसीलिए आज इतनी शिद्दत से लड़ाई हो रही है और मेरे ख्याल से बेहद अच्छा बीजेपी करने जा रही है। हम अब ये नहीं कह सकते कि सरकार किसकी बनेगी, लेकिन बीजेपी बहुत जबरदस्त फाइट देने जा रही है। बिल्कुल। और एनके सिंह साहब, ये तो चुनाव है और राजनीति में जब तक कांटे की टक्कर नहीं हो तब तक कहा जाता है कि वो एक स्पार्क है, वो मजा आता भी नहीं है। और यहाँ पर इस बार बंगाल के चुनाव में कांटे की टक्कर, ये कहा जाए नेक टू नेक जरूर देखने को मिलेगी। लेकिन जिस अभी, क्योंकि तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, मिथुन चक्रवर्ती का बीजेपी में शामिल होना, ये इसे, हालांकि अगर हम उनकी फिल्मों की बात करें तो पहले ही वो करप्शन हो, अन्याय हो और इस तरह की तमाम चीजों को अपनी फिल्मों में भी दिखाते रहे। बीजेपी भी इस बार चुनाव में करप्शन का मुद्दा, हिंसा का मुद्दा लगातार उठाते हुए टीएमसी को घेरती नजर आई। ये लगता है ये जो कॉम्बिनेशन है, ये एक अलग फॉर्मूला जरूर बीजेपी के लिए आगे लेकर जाएगा और मददगार साबित होगा। मेरे ख्याल से ममता बनर्जी ने एक भूल और की है। उन्होंने जो बाहरी और ये भीतरी कर दिया है, वहां पे बाहरी बहुत बड़ा, आप जानती है, जैसा अभी धीरेन्द्र बता रहे थे, वो नेशनल कैपिटल रहा है अंग्रेजों के जमाने में। लिहाजा वहां से पूरा रूल होता था एक जमाने में। तो ऐसे में आप ये कहना कि बाहरी लोग बहुत आए, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन वही था, सबसे ज्यादा बिहार के लोग गए हैं। तो आपने बाहरी और भीतरी करके एक तो वर्क कर दिया, उसमें हिंदू मुसलमान, आपने मुस्लिम एवेंजमेंट जो किया उससे मुसलमान हिंदू कंसोलिडेट हो गया। तो आपने वो सारे पोटेंशियल दे दिए कि बीजेपी यहां पे आके बहुत अच्छा करे। ये गलती ममता की अपनी रही है। और करप्शन, ये बात सही है कि एकल नेतृत्व में करप्शन इस तरह के होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स अगर एकल नेतृत्व वाली है तो करप्शन होते हैं, और करप्शन है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वेस्ट बंगाल में करप्शन जबरदस्त है। डेवलपमेंट नहीं हुआ है। अभी 2 दिन पहले फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट में चीख के कहा गया है कि वेस्ट बंगाल अंडर डेवलप्ड स्टेट्स में है। बिहार और वेस्ट बंगाल का नाम दिया उसने। तो वेस्ट बंगाल में डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है। तो अगर बीजेपी या कोई अपोजिशन पार्टी उसको कैश कराना चाहती है तो मेरे ख्याल से बिल्कुल वैलिड है और बिल्कुल नैतिक भी है, और मेरे ख्याल से इसका प्रभाव भी पड़ेगा। बिल्कुल। और इसका प्रभाव हालांकि किस तरह से पड़ेगा ये चुनाव के वक्त में जरूर देखा जाएगा। लेकिन ये जो फिलहाल तस्वीरें, ये बहुत कुछ कहती हैं। मेरे सहयोगी तापस सेन गुप्ता भी मेरे साथ में जुड़ रहे हैं। तापस का रुख कर लेते हैं। तापस, किस तरह की हलचल है? ये कहा जा रहा था कि इस रैली में पीएम मोदी के साथ में मिथुन चक्रवर्ती, अक्षय कुमार या फिर सौरव गांगुली भी मंच पर नजर आएंगे। क्या इस तरह की कुछ और हलचल भी नजर आ रही है तस्वीरें दिखाते हुए, और क्या कुछ देख पा रहे हैं? तापस, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अगर सुन पा रहे हो तो तस्वीरें जरा दिखाएं। जी, मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। तकरीबन 1 घंटा भी नहीं है कि नरेंद्र मोदी मंच पे होंगे और लोगों को संबोधित करेंगे। हजारों के तादाद में लोग, ये जन सैलाब कह सकते हैं आप। बीजेपी के रैली में कम से कम मैंने तो अपने पत्रकारिता में कभी इतना बढ़ चढ़ कर लोगों का हिस्सा लेते हुए नहीं देखा।
नरेंद्र मोदी के अलावा मिथुन चक्रवर्ती भी एक आकर्षण है यहाँ पर। हालांकि अक्षय कुमार शायद नहीं आएंगे, ये पुष्टि कर दी गई है बीजेपी के तरफ से। लोग दूर दराज से यहाँ पर पहुंच रहे हैं और उन लोगों से बात करें। आप कहाँ से आ रहे हैं? अब चंदन नगर। चंदन नगर हाँ, से। हाँ। क्या सुनने आए हैं मोदी जी से? मोदी का वक्तव्य भाषण सुनने आया है हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। आप इतना दूर से आए हैं धूप में? हाँ, बहुत दूर से आ रहा है। मोदी जी को फिर आना चाहिए, हिंदू राष्ट्र को हम होने देना चाहिए। सोनार बांग्ला के बारे में क्या कहेंगे? मोदी जी कह रहे हैं सोनार बांग्ला के बारे में। सोनार बांग्ला तो जरूर बनेगा मोदी जी के नेतृत्व में, और मेरा दिलीप घोष जो है उसके नेतृत्व में सोनार बांग्ला तो बनना ही चाहिए इसमें। और दीदी का जो घटिया सरकार है उसको उखाड़ के फेंक देना चाहिए। और ये जनता आप देख रहा है, ये जनता का जो क्राउड जो फीलिंग हो रहा है, तो जरूर इस बार मोदी सरकार। एक आकर्षण तो मिथुन चक्रवर्ती भी है। मिथुन दा हमारे वो तो है, लेकिन हमारा जो प्रधान माने केंद्र बिंदु है वो नरेंद्र मोदी जी के ऊपर। मिथुन चक्रवर्ती तो है, लेकिन अभी भी लोगों के लिए सुपरस्टार पीएम मोदी, बड़ी कवरेज लगातार जारी है। एक छोटी सी ब्रेक के लिए रुक रही, जल्द हाजिर होंगे।